तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जो लोग प्यार में अभी पड़े हुए हैं और जो लिव इन रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं या फिर रह भी रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए जो अभी आपने बताई है। जी सर। तो चलिए मैम, अब हमने बात कर ली लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। अब बात करने वाले हैं LGBT के बारे में, LGBTQ के बारे में। ऐसा माना जाता है कि 377 धारा जो था वो हट गई है। लोग रह भी रहे एक साथ में, बहुत सारे रील्स भी देख रहे हैं लोग आजकल सोशल मीडिया पे, बहुत सारे कपल है जो खुलकर सामने भी अब आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन क्या अभी भी सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगल है या नहीं है? और अगर किसी को रहना है साथ में तो उनको किन किन बातों का ध्यान में रखना है? क्योंकि पहले ऐसे केसेस को क्रिमिनल केसेस के तौर पे लिया जाता था। बहुत सारे बदलाव तो हुए हैं, इनके बारे में आपको क्या कहना है और क्या समाज में मिथ है उनको आप बर्स्ट करना चाहते हैं यहाँ पे? सर देखिए, इससे पहले LGBTQ जो कम्युनिटी थी उनको ना तो कभी कोई पहचान दी गई थी और ना उनके साथ भेदभाव हो रहा था। उनकी राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू चूज ऑफ पार्टनर का, राइट टू डिग्निटी का, सबका इसमें हनन हो रहा था उनका। बट ये जो हमारी लैंडमार्क जजमेंट आई नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके बाद में एक LGBTQ जो कम्युनिटी थी उसके अंदर एक खुशी की लहर हम बोल सकते हैं कि आई, और उनको सोसाइटी में डिग्निटी भी मिली और उनकी जो पहचान थी और जो उनका राइट टू प्राइवेसी था उनका हनन होने से बचा। इसके अंदर क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले ये बहुत लंबी लड़ाई है। 2009 में एक केस फाइल हुआ था उस नाज फाउंडेशन के द्वारा। उस टाइम पर भी यही बात रखी गई थी कि LGBT की जो कम्युनिटी है उनके लिए जो सेक्शन 377 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए। 2009 में नाज फाउंडेशन के द्वारा एक केस फाइल किया गया, उसके अंदर सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। आफ्टर दैट 2014 में एक केस फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए कि ये हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है कि जहाँ पे होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स को मान्यता दी गई, वहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ उसको बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये सेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। तो सेक्शन 377 को वापस से लागू कर दिया गया। 2018 में नवतेज सिंह जौहर के द्वारा केस फाइल होता है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। 2017 में जस्टिस पुट्टा स्वामी के द्वारा में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया गया और वहाँ पे नवतेज सिंह जौहर के अंदर ये स्टेटमेंट दी गई कि राइट टू प्राइवेसी जब सबके लिए है तो LGBTQ कम्युनिटी के लिए भी होना चाहिए। तो वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी आया, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इंडिविजुअलिटी, इन सब, और राइट टू चूज पार्टनर, इन सब चीज़ों को वहाँ पे बताया गया। और जिसके बाद में LGBTQ कम्युनिटी के लिए वो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कर सकते हैं अगर 2 एडल्ट्स हैं और वो प्राइवेसी के अंदर कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट प्लेस पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको ऑफेंस नहीं बताया गया। बट वहीं पे हम ये देखेंगे कि सेम सेक्स ऑफ मैरिज को अभी तक भी हमारे इसमें वैलिड नहीं बताया गया। 2022 में भी केस फाइल हुआ है, उसमें भी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट है उसका काम है कि सेम सेक्स ऑफ मैरिज को वैलिडिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, जो लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, उसके अंदर जो जनता के द्वारा चुने गए वो लोग होते हैं, वो होते हैं, मतलब इट मीन्स जनता की आवाज, जो जनता एक सोसाइटी में किस चीज की जरूरत है और वो किस लेवल पर कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2014 में भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई गई थी कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। तो सेम चीज़ अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कही जा रही है कि हम सेम सेक्स ऑफ मैरिज को मान्यता नहीं दे सकते, वैलिडिटी नहीं दे सकते, क्योंकि इनके अंदर जब सेम सेक्स ऑफ मैरिज को वैलिडिटी मिलेगी तो उसमें इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इन सारी चीज़ों में इन सारे लॉज में चेंज करना पड़ेगा। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट कहाँ का चेंज करेगा, क्योंकि लॉ मेकिंग की पावर लेजिस्लेचर के पास में है, तो वो वही करेंगे। ठीक है मैम, लेकिन अब ये बताइए आप कि मैंने ये भी देखा है कि लोग बात कर रहे होते हैं, होमोसेक्सुअल जितने लोग हैं सोशल मीडिया पे आके, कि हमें लोग बोलते हैं कि शादी कर लो, लेकिन ये शादी तो जैसा आपने बताया कि वैलिड नहीं है अभी, लेकिन वो कहते हैं कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि अडॉप्शन अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस है, ये होमोसेक्सुअलिटी के लिए अलग से कोई लॉ है क्या? वो बच्चे को गोद ले सकते हैं या नहीं ले सकते? इसके बारे में क्या कहते हैं हमारी लॉ? सर अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया पार्लियामेंट ने ऐसा कोई चेंजेस नहीं किया, ना ही कोई ऐसा लॉ बनाया है एडॉप्शन के लिए। कोई वो अपनी इंडिविजुअलिटी में अडॉप्ट कर सकते हैं चाइल्ड को, पर वो सोचें कि एज अ मतलब कपल के तौर पे वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारा जो एडॉप्शन एक्ट है
या फिर जे एक्ट है या कारा है, उसके अंडर हम जब एडॉप्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई मेल पर्सन है, वो किसी फीमेल जो डॉटर है उसको एडॉप्ट नहीं कर पाता। ऐसे ही सेम इसमें रहेगा, अगर कोई LGBTQ कम्युनिटी से है तो वो उसमें देखा जाएगा कि वो किस जेंडर से, मतलब किस उससे जा रहा है, तो वहाँ पे वो इंडिविजुअलिटी के तौर पे उसको वो कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, ना कि एडॉप्शन के जैसे वो कपल, जैसे कपल एक नॉर्मल कपल एडॉप्ट करता है, वो कपल के तौर पे पेरेंट, मदर या कुछ इस तरीके से वो नहीं कर सकते। वो वहाँ पे सिर्फ सिंगल इंडिविजुअलिटी से एडॉप्ट कर सकते हैं चाइल्ड को। सो ऐसे ही इनहेरिटेंस का जो है वो इनके पास नहीं है कि अगर ये कपल के तौर पे रह रहे हैं तो अगर एक कपल की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी जो उस कपल की है वो इनहेरिटेंस होके उस सेकंड कपल के पास चली जाए, मतलब पार्टनर के पास चली जाए। ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए इन्हें पहले से ही अपने जो भी प्रॉपर्टी है उसके लिए एक विल ड्राफ्ट करा लेनी चाहिए, जिसके अंदर वो सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पार्टनर के पास में जाए। क्योंकि अभी जब मैरिज ही वैलिड नहीं है तो इनहेरिटेंसी का राइट भी इसमें नहीं आता है। तो अभी इनके पास ये पावर नहीं है कि ये, और ऐसे ही सिमिलर ये है कि जैसे इनकी कोई बैंक अकाउंट्स वगैरह है तो उसमें ये एज आ नॉमिनी अपने आप को मेंशन करवाएं, अदरवाइज ये एज अ सक्सेशन के थ्रू तो उसके अंदर नहीं आ सकते। राइट। तो एफिडेविट जब वो बनवाएंगे तो वो वहाँ पे पार्टनर लिखेंगे, फ्रेंड लिखेंगे, या उस पर्सन का नाम लिखेंगे? नाम तो आएगा ही लिखेंगे, आएगा। विल पे जब भी राइट, लिखेंगे तो वो नाम के नाम तौर ही पे आएगा। लिखेंगे। और रिलेशनशिप में कुछ आएगा? रिलेशनशिप में रिलेशनशिप में कुछ नहीं कुछ लिखना आएगा, ज़रूरी नहीं। नहीं है। राइट, ठीक है। तो